हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग राक्षसा स्ट्रीट में सेंटोंग को दिखाने से होती है। वो अपनी गार्डियन स्पिरिट की मदद से उस होल को बंद कर देता है जो पेड़ टूटने के कारण क्रिएट हुआ था, जिसे देखकर शियालिंग कहती है कि तुम ये करने के लिए पहले क्यों नहीं आए। तो लियांग शियालिंग को बताता है कि रियल सेंटोंग तो 3 महीने पहले ही गुजर चुका है और ये जो हमारे सामने खड़ा है वो फेक सेंटोंग है और मेरे हिसाब से तो इसी ने रियल सेंटोंग को मारा है। जिस पर सेंटोंग कहता है कि वाह, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। आगे लियांग सेंटोंग से इन सब का कारण पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर सेंटोंग बताता है कि मैं शुरुआत से ही बड़े पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा था, जो कि सिर्फ शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट ही कर सकती थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। जिसे सुनकर शियालिंग उदास हो जाती है क्योंकि उसे पेड़ डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया था। साथ ही में सेंटोंग यह भी कहता है ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बड़े पेड़ को फिर से उगा सकते हो, बस उसके लिए कुछ रेयर प्लांट्स के पार्ट्स चाहिए होंगे जो कि तुम्हें बाकी की स्ट्रीट्स में मिल जाएंगे। जिसे सुनकर लियांग कहता है कि बकवास बंद करो, वो सब हम लोग देख लेंगे। दरअसल वो सेंटोंग को सजा देना चाहता था, जिस पर सेंटोंग कहता है कि अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, तुम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके हो 2 गार्डियन स्पिरिट को एक साथ समन करके, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। और ये बात काफी हद तक सही भी होती है। तभी हम देखते हैं कि शाम होते ही शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट की बॉडी में से ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण एक पोर्ट तैयार होता है जिसमें रिवाइव करने की यानी कि किसी को भी जिंदा करने की पावर थी। और इसी चीज का यूज करके लियांग साओ को वापस जिंदा कर सकता है। वहीं वो पोर्ट तैयार होने के बाद शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट बेहोश हो जाती है, मगर थोड़ी देर बाद ही उसे होश आता है और वो शियालिंग को मास्टर कहकर पुकारती है। आगे लियांग के कहने पर शियालिंग उसकी गार्डियन स्पिरिट, जिसका नाम ली है, उसे रिवाइव करने की पावर लियांग को देने के लिए कहती है, लेकिन ली मना करते हुए कहता है कि वो पावर अब उसके पास नहीं है, उसने वो ऑलरेडी कुछ साल पहले किसी और को दे दी थी। जिसे सुनने के बाद सेंटोंग कुछ नहीं कहता और उन लोगों को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद शियालिंग साओ से माफी मांगती है, लेकिन साओ को इस बात का कोई दुख नहीं होता कि वो वापस जिंदा नहीं हो सकता, बल्कि वो तो खुश होकर शियालिंग से कहता है कि ली के पास रिवाइव करने की पावर नहीं है, इसका मतलब अब किंगडम ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी और इसीलिए अब तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। मगर शियालिंग मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाना, मैं पेड़ को ठीक करने में तुम लोगों की मदद करूंगी क्योंकि ये सब मेरी गार्डियन स्पिरिट की वजह से ही हुआ है। जिसे सुनकर शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट ली कहता है कि इसमें मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगा और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद रात होने पर हम लियांग और साओ को छत पर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर साओ का मानना होता है कि शियालिंग अकेले पेड़ को ठीक नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो लियांग को उसके साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि वो एक स्पिरिट है जिसके कारण वो राक्षसा स्ट्रीट से बाहर नहीं जा सकता। मगर यहाँ पर लियांग का कहना होता है कि वो फिर से साओ को अकेला नहीं छोड़ सकता। जस्ट देन हमें उसके फ्लैशबैक में छोटे लियांग को दिखाया जाता है। वो साओ को खोने के कारण काफी गुस्से में था, इसीलिए वो लू को चुन चुन कर मारता है, जिसके कारण मार खाते खाते लू की हालत एकदम खराब हो जाती है। वहीं उनकी फाइट के दौरान लियांग के वेपन के कारण वहां पर आग भी लग जाती है। तो हम देखते हैं कि इतनी मार खाने के बावजूद लू की अकड़ अभी तक कम नहीं हुई थी, जिसके बाद उसकी नजर उस पिंजरे पर पड़ती है जिसमें उसने कई सारी स्पिरिट्स को कैद करके रखा हुआ था और उसे वो खोल देता है और इविल स्पिरिट्स लियांग पर अटैक कर देती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि लियांग उन लोगों को काफी आसानी से मारने लगता है। दूसरी तरफ लू का आइडिया उसी पर भारी पड़ जाता है क्योंकि कुछ इविल स्पिरिट्स उस पर भी अटैक कर देती हैं। वहीं कई सारी इविल स्पिरिट्स होने के कारण उन लोगों ने लियांग को पकड़ लिया था। यह देखकर लियांग अपनी रियल पावर का यूज करता है, जिसके कारण वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और लू का घर गिरने लगता है।
मगर टाइम रहते शूचू लियांग को बचा लेता है घर के टूटे हुए मलबे के नीचे दबने से। वहीं येन लू को लेकर रक्षसा स्ट्रीट के मेन गेट की तरफ भाग रहा था ताकि वे लोग लियांग से बच सके, मगर लू अभी भी लियांग के साथ लड़ने की बात कर रहा था। तभी वे लोग देखते हैं कि शूचू अपने घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा कर रहा था, जिसे देखकर लू येन को उससे लड़ने के लिए कहता है। तो येन ऐसा ही करता है, मगर वो शूचू की पावर के आगे टिक नहीं पाता। लेकिन लू से बार बार खड़े होकर शूचू से लड़ने के लिए कहता है। तो इस तरफ लियांग अपनी फ्लेम्स का यूज करके स्ट्रीट पर की सारी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। तो इधर स्ट्रीट पर की बाकी इविल स्पिरिट्स लू के पास आती हैं। यह देखकर लू को लगता है कि वे लोग उसकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे लोग उसे मारने के लिए आए थे। और ये चीज देखकर येन सारी इविल स्पिरिट्स को मारकर लू की जान बचाता है। और ये आखिरी बार था जब येन लू की मदद करता है, क्योंकि इसके बाद वो यूजिन की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसे देखकर लू को काफी ज्यादा दुख होता है, इतना कि उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। यह देखकर शूचू से मारने ही वाला था कि तभी लियांग उसे रोकता है और लू को रक्षसा स्ट्रीट के बाहर फेंक देता है। वहीं शूचू के पूछने पर लियांग बताता है कि लू की जान लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं कि मेंटल कंडीशन खराब होने के बाद वो अभी भी अपने आप को रक्षसा स्ट्रीट का जनरल समझ रहा था, जिसके कारण वो कुछ लोगों से बदतमीजी से बात करता है और इसी बात पर उसकी पिटाई हो जाती है। जिसके बाद हम लियांग को देखते हैं, वो साओ की स्पिरिट के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर अगले सीन में हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर साओ लियांग को शियालिंग के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मनाता है, जिस पर लियांग भी मान जाता है। और फिर अगले दिन साओ शियालिंग से कहता है कि उसे बाकी की स्ट्रीट पर चलकर जाना होगा, क्योंकि पेड़ के टूट जाने के कारण सारे पोर्टल्स खराब हो गए हैं। जिसे सुनकर शियालिंग पेड़ को ठीक करने का आइडिया कैंसिल करके ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करती है। मगर तभी लियांग वहां आकर कहता है कि तुम वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेन गेट जो ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्टेड था वो भी खराब हो चुका है। साथ ही में लियांग यहाँ पर शियालिंग को यह भी बताता है कि वो भी उसके साथ पेड़ को ठीक करने के लिए आ रहा है। आगे शियालिंग लियांग से उसके कॉस्ट्यूम के बारे में पूछती है, जिस पर लियांग बताता है कि ये एक साइकिक कॉस्ट्यूम है, जिसके कारण बाकी के स्ट्रीट वाले हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये मुझे मेरी गार्डियन स्पिरिट ने दिया है, और तुम्हें भी अपनी गार्डियन स्पिरिट से एक मांग लेना चाहिए अगर तुम जल्दी नहीं मरना चाहती हो तो। जिसे सुनकर ली शियालिंग को भी एक साइकिक कॉस्ट्यूम देता है, लेकिन इस प्रोसेस में दोनों भाई उसकी न्यूड बॉडी को देख लेते हैं, जिसके कारण उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी हम फ्लैशबैक में छोटे लियांग और शूचू को देखते हैं। लियांग पिछले 7 दिनों से लगातार वहीं बैठकर अपने भाई की स्पिरिट के आने का इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर स्पिरिट वर्ल्ड में कांस्टेबल भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे लियांग को डेथ आइलैंड पर ट्रेनिंग के लिए भेजने का डिसाइड करते हैं, ताकि ट्रेनिंग के बाद वे लोग उसे रक्षसा स्ट्रीट का जनरल बना पाए। तो इस तरफ रक्षसा स्ट्रीट में सेंटोंग साओ की स्पिरिट को लेकर आता है, जिसे देखकर लियांग इमोशनल होकर अपने भाई के गले लग जाता है। अब फैमिली टाइम होने के बाद सेंटोंग लियांग को डेथ आइलैंड पर ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात करता है, जिस पर लियांग पहले तो जाने से मना करता है, मगर साओ के कहने पर मान जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग डेथ आइलैंड पर ट्रेनिंग करने के लिए आता है। तो इस तरफ साओ अपने घर को बनाने में लग जाता है, और ऐसे करते करते कई सारे साल बीत जाते हैं। और एक दिन लियांग रक्षसा स्ट्रीट का जनरल बनकर वापस आता है, और अब तक उसकी हाइट साओ से थोड़ी बढ़ भी गई थी। जिसे देखकर साओ कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि अगर नेक्स्ट लाइफ जैसी कोई चीज हो तो मैं उसमें तुम्हारा छोटा भाई बनना चाहूंगा, और आज वो हो गया। तो इस तरफ प्रेजेंट में जाने से पहले लियांग साओ को जनरल का लोकेट देता है, ये कहकर कि अब से मेरे आने तक तुम रक्षसा स्ट्रीट के जनरल हो, क्योंकि मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम बचपन से ही रक्षसा स्ट्रीट के जनरल बनना चाहते थे। जिसके बाद वो जाने से पहले
ठीक उसी तरह से साओ की उंगली पकड़ता है जैसे वो बचपन में पकड़ा करता था। और फिर गाइस, इसी के साथ राक्षसा स्ट्रीट का सीजन 1 खत्म होता है।